गुड मॉर्निंग। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। धोरण 8 विषय हिंदी, तारीख 29/7, पाठ 2 ईदगाह। तो हम ईदगाह के बारे में चर्चा कर रहे थे, उसकी समझूती दे रहे थे। हमने 4 भाग बना लिए, आपने अच्छी तरह सुने भी होगी और आपने ये पूरी की पूरी ईदगाह पढ़ ली होगी। तो आज 5वां भाग है। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। तो क्या है कि हामिद चिमटा खरीद लेता है और चिमटे से सबको मोहित कर लेता है कि मेरा चिमटा ऐसा है, और आपकी खंजरी को फाड़ लेता है। आपका जो सभी अलग अलग ली थी तो वो आपको चकनाचूर कर देता है। आपके खिलौने तो 2-3 दिन टिकेंगे, मेरा चिमटा तो चलता ही रहेगा, उसे कुछ नहीं होगा। आंधी, पानी और तूफान में उसे कुछ नहीं होगा। वो सब बातें सभी बच्चों को बता देता है। लेकिन अब पैसे किसके पास गए हैं? तो फिर मेले से बहुत दूर निकल आए हैं, तो किसी के पास अब पैसा बचा नहीं था। तो फिर वो सब क्या है कि मेले से वापस घर निकल आए हैं। धूप तेज हो रही है। घर पहुंचने क्या है कि धूप बहुत सारी हो रही थी और घर पहुंचने की सबको जल्दी थी। बड़ों से जिद करें तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। पैसे क्यों बचा रखे थे उन्होंने? तो उसकी अम्मा के लिए चिमटा खरीदना था, इसलिए। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च कर लिए। सभी बच्चों ने 3-3, 4-4 आने उसके पास जो भी पैसे थे वो सब खर्च कर दिए थे, पर कोई काम की चीज़ न ले सका। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। सच ही तो है कि खिलौना क्या भरोसा। तो खिलौना का कोई भरोसा है? आप खिलौना लेकर आते हैं तो नीचे गिर जाता है तो क्या है, टूट जाता है, टूट फूट जाएगा और बिगड़ भी जाएगा। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों तक। मौसी ने कहा कि ज़रा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तू हमारा बिस्ती लेकर देखो। तो हामिद ने मौसी ने बिस्ती खरीदा था और वो उनको चिमटा देखने की इच्छा थी, तो वो चिमटा देख रहा है और हामिद को कहता है कि तू मेरा बिस्ती देखो। महमूद और नूरे ने अपने अपने खिलौने पेश किए। उन्होंने जो खिलौने लिए थे वो खिलौने भी दिखा दिए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके सामने आ गया और उसने खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने सुंदर खिलौने थे। तो देखो, यहाँ उनको खिलौने लेने की इच्छा थी, पर वो खिलौने ले नहीं सकता था क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था। वो खिलौने देखकर के ललचाता है, पर क्या करे कि वो बाद में चिमटा खरीद लेता है। उनकी अम्मा जब रोटी पकाती थी तो हाथ उनका जल जाता था, इसलिए उन्होंने चिमटा खरीदा। रास्ते में महमूद को भूख लगी। अपने बाप ने केले खाने को दिए थे। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया। उनके अन्य मित्र मुँह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रभाव था। सभी के पास जो पैसे थे वो क्या है तो बर्बाद हो गए थे खिलौने लेने खाने में। उसके पास कुछ नहीं बचा था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। तो 11 बजे फिर सब मेला ख़त्म हो जाता है, तो सब बूढ़े बच्चे वापस आ जाते हैं मेले में से। मौसिन की छोटी बहन ने दौड़कर बिस्ती उसके हाथ से छीन लिया। मौसिन की जो छोटी बहन थी वो आती है और मौसिन के हाथ से जो बिस्ती था वो खींच लेते हैं और छीन लिया। तो क्या होता है देखो फिर, और मारे खुशी में उछली तो मियाँ बिस्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे, यानी वो मियाँ बिस्ती का खिलौना टूट जाता है और सुरलोक सिधारना यानी वो वहीं पर टूट जाकर फिर
मर जाता है, वो यानी टूट जाता है। फिर मियाँ नूरे ने वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ। जो जो मित्रों ने खिलौने खरीदे थे उनका अंत देखो कैसे हो रहा है। तो वकील ज़मीन पर या ताक पर बैठे नहीं सकते, उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा ना। तो दीवार में 2 खूंटियाँ टांगी, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। फिर पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झूलना शुरू किया। अदालतों में ख़त्म की टटिया और बिजली के पंखे होते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? वो क्या है कि बिस्ती को आराम चाहिए और उनको पंखा भी चाहिए, वो नहीं। फिर बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक में मृत्युलोक में आ गए, यानी वो भी टूट फूट गया। स्वर्गलोक सिधारना यानी मृत्युलोक में आ गए, यानी टूट फूट जाना और मर जाना। और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। जो मिट्टी का खिलौना था वो मिट्टी में मिल जाता है। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियाँ घूरे पर डाल दी गई, यानी उनकी मिट्टी थी वो बाहर फेंक दी गई। तो अब इतना ही, अगले वीडियो में वो आगे से चलाएंगे और ये ईदगाह पूर्ण कर देंगे। अस्तु विद्यार्थी मित्रों।